अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। शहबाज शरीफ और काजी ने जी हद ही कर दी है। बेशर्मी की सारी हदें ही पार हो गई हैं। तसद्दुक जिलानी साबिक चीफ जस्टिस को सरबराह कमीशन मुकर्रर कर दिया गया है और तसद्दुक जिलानी साहब ने यह कहा है कि वो 60 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट बना के वो पेश करेंगे। क्या 6 जजेस को धमकियां मिल रही थी, कैमरे लग रहे थे, उनके रिश्तेदारों को अगवा किया जा रहा था, एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी। अब सबसे बड़ा जो सवाल है, सवाल यह है कि तसद्दुक जिलानी साहब हैं कौन, नून लीग से क्या ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक है, एस्टैब्लिशमेंट से क्या ताल्लुक है, क्या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ समझे जाने वाले जज हैं या एस्टैब्लिशमेंट के हामी जज हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तसद्दुक जिलानी साहब की सेहत क्या इस बात की इजाजत देती है कि वो कोई इंक्वायरी कर सकते हैं। तसद्दुक जिलानी साहब जी 6 जुलाई 1949 को पैदा होते हैं और इस वक्त उनकी उम्र 74 साल है। 1994 हमारी पैदाइश से पहले जनाब वो लाहौर हाई कोर्ट के जज बनते हैं। 2004 तक वो जनाब जज रहते हैं लाहौर हाई कोर्ट के और उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं और इफ्तिखार चौधरी के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बनते हैं। अब जो उनके फजाइल बयान किए जा रहे हैं, पहले मैं उनके फजाइल आपके सामने रख लूं, जो कि नून लीग के हामी सहाफी और काजी के हामी जो उनके फजाइल बयान कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह मुकर्रर। तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लगाए गए इल्जामात की इंक्वायरी करेंगे। तसद्दुक हुसैन जिलानी 1994 से 2004 तक लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे। 2004 से 2014 तक सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे। अपने 20 साल अदालती कैरियर में एक बेहतरीन मुनसिफ के तौर पर काम किया। वकला बरादरी में भी जस्टिस तसद्दुक जिलानी की बड़ी इज्जत है। जरा मैं कयूम सदीकी जो कि जियो का रिपोर्टर है, काजी का टाउट है, वो मैं आपके सामने रखूं। वो कहते हैं जस्टिस तसद्दुक जिलानी एक धीमे मजाज के जज हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने। जनरल परवेज मुशर्रफ के 3 नवंबर 2007 के एमरजेंसी प्लस के इक़दाम को गैर आईनी करार देने वाले बेंच का हिस्सा भी थे। फिर बाद अजान जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने 31 जुलाई 2009 के फैसले पर नजरसानी दायर की तो उस वक्त तक ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन चुके थे और इस बेंच के सरबराह थे जिसने जनरल परवेज मुशर्रफ की नजरसानी मुस्तरद की। जस्टिस जिलानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी कलभूषण केस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। 2007 में जब जजों को माजूल कर दिया गया तो उस दौरान फारूक नाइक फार्मूला के तहत सुप्रीम कोर्ट में वापस आने वाले जजों की पहली लाट में भी शामिल थे। इनकी अकलीतों के हकूक के तहफ्फुज के हवाले से फैसले को मुकामी और बैन अल-अक़वामी सतह पर सराहा गया था। अब देखिए एक मखसूस जमात के ट्रोल उनकी कैसे करदार कुशी करेंगे। तो ये जनाब बताते हैं हमें अब्दुल कयूम सदीकी साहब के वो तो बड़े तगड़े और अच्छे किरदार के मालिक जज हैं। जरा सबसे बड़ी बात सुन लें, ये तसद्दुक जिलानी साहब आपके साबका वजीर खारजा जो कि निगरान दौर में पहले सेक्रेटरी खारजा थे और उसके बाद ये निगरान दौर में जो है वो वजीर खारजा थे, जलील अब्बास जिलानी उनके सगे भाई हैं। जलील अब्बास जिलानी वो जो आखिरी वक्त तक खबरें आ रही थी कि निगरान वजीर आजम होगा और उनको वजीर आजम की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दी गई थी। जलील अब्बास जिलानी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, यह मैं आपको बता दूं। और फिर ऐन वक्त पर खबर आई कि अनवारुल हक काकड़ निगरान वजीर आजम होंगे, जलील अब्बास जिलानी जो हैं वो वजीर खारजा होंगे। तो ये उनके भाई हैं और इनके एक साहबजादे भी हैं जनाब साकिब जिलानी। ये खुलकर जनाब इमरान खान पर सोशल मीडिया पर तनकीद करते हैं और एक तरफ इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये जो 6 जज हैं जिन्होंने खत लिखा है ये जनाब हमायती हैं इमरान खान के। जज साहब के साहबजादे एंटी इमरान खान ट्वीट्स करते हैं, भाई का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। साहब का जो एस्टैब्लिशमेंट ने निगरान हुकूमत बनाई थी उसके अंदर वजीर खारजा थे
और जज साहब की उम्र 74 साल है। यानी इस उम्र में बंदा तस्बीह पकड़ के अल्लाह अल्लाह करता है कि किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है, और जज साहब इस उम्र में जनाब इंक्वायरी करेंगे और 60 दिनों में रिपोर्ट पेश करेंगे। जबकि पीटीआई की जानब से इनको मुस्तरद कर दिया गया है। और खालिद यूसुफ चौधरी ये ILF के मेंबर हैं, इंसाफ जो लॉयर फोर्स है, ये कहते हैं इंसदाद दहशतगर्दी केस कराची में नवाज शरीफ को जायद अल मियाद केस में बरी करने वाले जस्टिस सदक हुसैन जिलानी जजेस धमकी ब्लैकमेलिंग केस के सरबराह मुकर्रर इस कमीशन को मुस्तरद किया जाता है, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट इजलास बिठाया जाए। नुसरत जावेद इंतहाई मुस्तनद मंजे हुए सहाफी हैं, कहते हैं रुकिए, अपनी जान की ईमान पाते हुए पूरे अदब और एहतराम के साथ यह सवाल अगर उठाऊं तो वाजिब होगा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, खत तो आपको लिखा गया है, इसका जवाब आपने फराहम करना है। जजेस ने तो आपसे गाइडिंग सीख की है, आपको खत लिखा है, आपने फिर शहबाज शरीफ के हत्थे चढ़ा दिया और शहबाज शरीफ ने आगे फिर तसद्दुक जिलानी के आगे फेंक दिया, जो कि निगरान वजीर का भाई है। और तसद्दुक जिलानी के हवाले से कुछ मुबैना खबरें यह भी हैं कि इलेक्शन से पहले इन्होंने मरी में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात भी की थी। तो ये जनाब जो इंक्वायरी कमीशन बना है उसके जज की हकीकत है, बाकी आप खुद फैसला कर सकते हैं कि ये क्या मामला है। खान जी डटा हुआ है, खुलकर डटा हुआ है, मुकाबला कर रहा है, किसी तरह से झुकने का नाम नहीं ले रहा। हामिद मीर जैसा सहाफी जो पहले भी कह चुका है कि खान के पास कुछ लोग गए मुफाहमत का पैगाम लेके और खान ने उन्हें झिड़क दिया था, खान उन्हें नाराज हुआ था। अब फिर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम के अंदर हामिद मीर ने कहा खान साहब के पास अगर मुफाहमत या डील कोई मैसेज लेकर आता है तो खान साहब उसे कहते हैं कि बेहतर है कि आप मुझसे मिलने ना ही आए, मैंने कंप्रोमाइज नहीं करना। असल फड्डा ही यही है कि खान साहब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। इमरान खान और खान की जो मुलाकातें अडाला जेल, उस हवाले से भी SOPs तय आ गए हैं और इस सिलसिले में बैरिस्टर शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गोहर और उमैर नियाजी फोकल पर्सन होंगे। मंगल के दिन खान के रिश्तेदारों के साथ मुलाकात होगी, जबकि जुमेरात को वकला और दोस्तों के साथ मुलाकात का दिन मुकर्रर किया गया है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं। एक तो आज जुल्फी बुखारी सेनेट के इंतखाबात से वो एक किस्म के आउट हो गए, बाहर हो गए, क्योंकि उनके जो कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए थे। और उसके बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब उनकी जगह पे सेनेटर मुंतखब हो गए थे। और अब जनाब जुल्फी बुखारी ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं और अपील भी वापस ले ली है। लिहाजा इसका मतलब ये है कि जुल्फी बुखारी अब इस दौर से बाहर हो गए हैं। वो कहते हैं कि अल्लामा साहब ने हमारी बड़ी मदद की है, मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे हैं, अगर मैं इस अपील को आगे चलाता हूं, अपील तो मेरी मंजूर हो जाएगी, कागजात भी मंजूर हो जाएंगे, लेकिन हामिद खान और अल्लामा नासिर का नोटिफिकेशन फिर हमें मुअत्तल कराना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं करना चाह रहा। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जनाब 41 जो लाहौर हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल बना है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, 41 अरकान की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया गया है। यानी 41 सीटें जिन पर नून लीग का कब्जा है या बाकी जमातों का, उनको अब पीटीआई की जानब से चैलेंज किया गया है। और इनमें हमजा शहबाज भी हैं, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी हैं और अब्दुल अलीम खान भी हैं। इसके अलावा मलक वहीद भी हैं। इसके अलावा सियालकोट से भी चैलेंज किया गया है। सियालकोट NA 70 से MNA चौधरी अमरगान सुबहानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज किया गया है। NA 75 नारोवाल से अनवारुल हक चौधरी का कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया। PP 11 से रावलपिंडी से MPA इमरान इलियास की कामयाबी का नोटिफिकेशन। PP 48 सियालकोट से MPA खुरम खान विरक लाहौर हाई कोर्ट के ग्रेड 21 के ऑफिसर रजिस्ट्रार टर्मिनल अरफान अहमद नियाजी ने दरखास्तें वसूल की हैं। अताउल्लाह तारड़, सैफुल मलूक खोकर समेत 41 अरकान असेंबली की कामयाबी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है। जबकि इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान के हल्फ से मशरूत करने का मामला, पीटीआई रहनुमा सेनेट उम्मीदवार आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात को इल्तवा का शिकार करना गैर कानूनी है।